मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? कौन सा कर्म स्वर्ग का द्वार खोलता है और कौन सा पाताल की अग्नि में झोंक देता है? आज गरुड़ पुराण का अध्याय 24 वही रहस्य खोलने वाला है जिसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। इस अध्याय में भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए अहंकार, छल, नशा, पर स्त्री गमन, माता पिता का अपमान और धर्म से विमुख जीवन जीता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमलोक में किस प्रकार दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण का ये अध्याय केवल कथा नहीं, ये चेतावनी है कि समय रहते संभल जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई वकील नहीं, कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म बोलते हैं। जो आज इसे सुन लेता है वो कल नरक की यातना से बच सकता है, और जो इसे टाल देता है उसकी पीड़ा का वर्णन शब्दों में असंभव है। अब ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण अध्याय 24। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने अपने भक्त गरुड़ से कहा कि मृत्यु के समय और उसके बाद आत्मा के कर्मों का फल अत्यंत गंभीर और स्पष्ट होता है। ये अध्याय विशेष रूप से मानव के कर्म, पुण्य और पाप के फल और मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों का वर्णन करता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु निश्चित रूप से आती है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। मृत्यु का समय निश्चित है और उस समय सभी के कर्म सामने आते हैं। जब कोई जीवित रहते हुए अपने जीवन में धर्म का पालन करता है, माता पिता का आदर करता है, ब्राह्मणों और विद्वानों का सत्कार करता है और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसकी आत्मा मृत्यु के समय शांति अनुभव करती है। परंतु जो मनुष्य अहंकार में डूबा रहता है, जो पराई स्त्री की ओर आकर्षित होता है, जो दुराचार करता है, जो नशे का आदी होता है और जो माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, उसकी मृत्यु के समय अत्यंत पीड़ा होती है। उस आत्मा को यमराज के द्वार पर खड़ा किया जाता है और उसके पापों का हिसाब लिया जाता है। भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया कि मृत्यु के समय आत्मा को अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे शरीर छोड़ता है, आत्मा को अपने जीवन के कर्मों की याद आती है। जो कर्म अच्छे थे वे उसे स्वर्ग की ओर आकर्षित करते हैं और जो कर्म पाप युक्त थे वे उसे नरक की ओर धकेलते हैं। मनुष्य के जीवन में किए गए छोटे छोटे पाप भी मृत्यु के समय बढ़ जाते हैं। अगर उसने जीवन भर झूठ बोला, चोरी की, द्रव्य और संपत्ति के लिए अन्याय किया, किसी का हक मारा, किसी को चोट पहुंचाई, तो वो आत्मा अत्यंत पीड़ा में रहती है। नरक में आत्मा को अग्नि, बर्फ, कांटे और भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि मृत्यु के समय अगर कोई व्यक्ति पवित्र नाम का जाप करता है, भगवत भक्ति करता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो यमराज और उनके दूत उस आत्मा को नरक से बचाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। आत्मा को अपने जीवन के पुण्य कर्मों के अनुसार सुख और आनंद प्राप्त होता है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के समय शरीर का मोह सबसे अधिक होता है। बहुत से लोग अपने शरीर को छोड़ने में डरते हैं। उनके मन में आसक्ति होती है अपने परिवार, अपने घर, अपने सुख सुविधाओं के लिए। ये मोह मृत्यु को और भी कठिन बना देता है। इसलिए मृत्यु से पहले जीवन में अपने कर्मों को सुधारना और भक्ति का मार्ग अपनाना अत्यंत आवश्यक है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। कोई भी उसके लिए कर्म का बोझ हल्का नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन में धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सत्कार करना और ईश्वर की भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। अध्याय में ये भी विस्तार से बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन भर अन्याय करता है, उसके शरीर का क्षय मृत्यु के समय अत्यंत भयंकर तरीके से होता है। उसकी आत्मा को यमराज के पास ले जाया जाता है, जहां उसे अपने पापों का हिसाब देना पड़ता है। वहां दंड इतना भयंकर होता है कि शब्दों में इसे बताना मुश्किल है। भगवान विष्णु ने कहा कि मृत्यु का डर केवल पाप करने वालों को होता है। जिन्होंने जीवन में धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया है, वे मृत्यु के समय भयमुक्त रहते हैं। उनके लिए मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का यात्रा है और वो यात्रा सुखमय होती है। गरुड़ ने पूछा, हे भगवान, क्या कोई आत्मा अपने पापों से बच सकता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, केवल ईश्वर की भक्ति और सच्चे मन से किए गए पुण्य कर्म ही आत्मा को पापों से बचा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए शारीरिक बल, धन या राजनीतिक शक्ति पापों से मुक्ति नहीं दिला सकती। मृत्यु के समय केवल कर्म ही निर्णय करते हैं। अध्याय में ये भी विस्तार से बताया गया कि जब आत्मा नरक में जाती है तो उसे अग्नि, बर्फ, कांटे और अन्य भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। वहां उसके पापों के अनुसार ही दंड मिलता है। हर पाप का अलग प्रकार का दंड होता है।
यदि किसी ने चोरी की है तो उसकी आत्मा को अग्नि में जलाया जाता है। यदि किसी ने झूठ बोला है तो उसे कांटे और चोटों से पीड़ा दी जाती है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि मृत्यु के समय अगर कोई व्यक्ति अपने किए गए पापों को याद करके पश्चाताप करता है तो उसका दंड कम हो सकता है। लेकिन यदि जीवन भर पाप किया गया है और मृत्यु के समय भी आत्मा ईश्वर की ओर नहीं लौटती तो नरक की यातनाएं अत्यंत भयंकर होती हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण अध्याय 24 भाग 1 हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल कर्मों का खेल है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हमें मृत्यु के समय सुख और शांति देते हैं और पाप हमें नरक की यातनाओं में ले जाते हैं। इसलिए जीवन में धर्म, सत्य, भक्ति और माता पिता का सम्मान करना सर्वोपरि है। भगवान विष्णु ने अंत में ये चेतावनी दी, हे गरुड़, जो मनुष्य जीवन में पाप करता है वे मृत्यु के समय खुद को ढूंढता है और पीड़ा में डूबता है। जो मनुष्य जीवन में धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाता है वे मृत्यु के समय आनंद और शांति का अनुभव करता है। इसलिए प्रत्येक जीवित मनुष्य को अपने जीवन में सदाचार, भक्ति और धर्म के मार्ग का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण के इस भाग में भगवान विष्णु ने आत्मा के यमलोक में पहुंचने के बाद की यातनाओं और दंडों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो आत्माएं जीवन में पाप करती हैं, उनके लिए नरक की यातनाएं अत्यंत भयानक होती हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर यमराज के न्यायालय में जाती है। वहां उसके कर्मों की गिनती होती है, उसे उसके किए गए सभी पापों की याद दिलाई जाती है और उसके अनुसार दंड दिया जाता है। जो मनुष्य जीवन में सत्य का पालन नहीं करता, चोरी करता, छल करता, पराया धन हड़पता और स्त्री श्रृंगार में लिप्त रहता है, उसकी आत्मा को पहले भय और पीड़ा के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। यमराज के दूत उसे पकड़ते हैं और अत्यंत भयानक यातनाएं देते हैं। उसे अग्नि में डाला जाता है, कांटों पर लिटाया जाता है और बर्फ की ठंड में जकड़ा जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, नरक में प्रत्येक आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड मिलता है। यदि किसी ने जीवन में अहंकार किया है तो उसे घोर अपमान और मानसिक पीड़ा दी जाती है। जिसने दूसरों को ठगा उसे भीषण यातनाओं में डाला जाता है। गरुड़ ने पूछा, हे भगवान, क्या नरक में आत्मा को कभी छुटकारा मिलता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, केवल वही आत्मा नरक से मुक्त हो सकती है जिसने पश्चाताप और ईश्वर की भक्ति की है। यदि मृत्यु के समय आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ती है और सचेत होकर अपने कर्मों के लिए प्रार्थना करती है तो यमराज उसे नरक की यातनाओं से बचाकर पुनर्जन्म का अवसर देते हैं। इस भाग में यह भी बताया गया है कि नरक में यातनाएं केवल शारीरिक नहीं होती, आत्मा को मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा भी दी जाती है। उसे अपने किए गए पापों का भयानक अनुभव होता है। वह पापों की गर्मी और ठंडक दोनों सहती है। उसके भीतर भय और पछतावा दोनों जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु ने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु के समय किसी भी प्रकार की शक्ति, धन या प्रतिष्ठा व्यक्ति को बचा नहीं सकती। केवल सच्चे कर्म और ईश्वर की भक्ति ही आत्मा को नरक के दंड से मुक्त कर सकती है। इस भाग में एक विशेष कथा का उल्लेख भी है। एक व्यक्ति जो जीवन में चोरी और छल करता था, मृत्यु के समय यमराज के पास गया। यमराज ने उसकी आत्मा को नरक में डाल दिया। वहां उसे अग्नि, कांटे और बर्फ की यातना दी गई। वह व्यक्ति चिल्लाया, रोया और ईश्वर की शरण में आया। उसकी आत्मा को थोड़ी राहत तब मिली जब उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया और ईश्वर का नाम लिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, ये कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किए गए पाप मृत्यु के समय भारी पड़ते हैं और पश्चाताप और भक्ति ही आत्मा को मुक्ति दिला सकती है। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि कर्म ही व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म नरक की ओर। मृत्यु अनिवार्य है, परंतु मृत्यु के बाद सुख या दुख का निर्णय हमारे कर्म करते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 24 का यह भाग हमें यह चेतावनी देता है कि जीवन में धर्म, सत्य, भक्ति, माता पिता का आदर और दान पुण्य का मार्ग अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि जीवन में केवल भौतिक सुख और अहंकार में डूबा रहा तो मृत्यु के समय नरक की भयानक यातनाएं अपरिहार्य हैं। गरुड़ पुराण के इस अंतिम भाग में भगवान विष्णु ने आत्मा के अंतिम गंतव्य और मृत्यु के बाद अपरिहार्य परिणामों का वर्णन किया। भगवान विष्णु ने कहा,
हे गरुड़, जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो उसे अपने जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। यहाँ कोई भी झूठ, छल या बहाना काम नहीं आता। प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिलता है। जो जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चला, उसने माता पिता और गुरु का आदर किया, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों की सेवा की और ईश्वर की याद में समय बिताया, उसकी आत्मा को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। यमराज के दूत उसे सुरक्षित स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जहां उसे असीम आनंद और शांति प्राप्त होती है। परंतु जो आत्मा जीवन भर पाप, छल, अहंकार और अन्याय में डूबी रही, उसे नरक में डाला जाता है। वहां उसे अग्नि, बर्फ, कांटे और भीषण यातनाओं के माध्यम से उसके पापों का भयंकर अनुभव कराया जाता है। उसकी आत्मा चीखती, कांपती और पछताती है, परंतु कोई मदद नहीं मिलती। भगवान विष्णु ने बताया कि नरक में आत्मा को न केवल शारीरिक पीड़ा होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक यातनाएं भी होती हैं। उसे अपने पापों की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ भय और पछतावे का अनुभव अत्यंत गहन होता है। इस भाग में भगवान विष्णु ने यह भी स्पष्ट किया कि मृत्यु के समय अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेता है और पश्चाताप करता है, तो यमराज उसकी आत्मा को नरक से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार भक्ति और पश्चाताप ही आत्मा को नरक के दंड से बचा सकते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, ये जान लो कि मनुष्य के जीवन में किए गए कर्म ही उसकी आत्मा की गति तय करते हैं। ना कोई मित्र, ना कोई धन, ना कोई शक्ति मृत्यु के समय काम आती है। केवल कर्म ही निर्णय करते हैं। इस अध्याय का अंतिम संदेश ये है कि जीवन में भक्ति, धर्म, सत्य और पुण्य कर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि जीवन में केवल अहंकार, पाप और छल किया, तो मृत्यु के समय नरक की यातनाएं अपरिहार्य हैं। यदि जीवन में सत्कर्म और भक्ति की, तो मृत्यु केवल आत्मा के लिए स्वर्ग की ओर यात्रा बन जाती है। भगवान विष्णु ने अंत में गरुड़ से कहा, हे गरुड़, ये कथा केवल चेतावनी नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। हर जीवित व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में पाप से दूर रहे, सत्य बोले, माता पिता और गुरु का सम्मान करे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। यही मार्ग मृत्यु के बाद सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण अध्याय 24 हमें ये सिखाता है कि मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन हमारे कर्म तय करते हैं कि आत्मा को नरक में दंड भोगना है या स्वर्ग का आनंद प्राप्त करना है। जीवन में सही मार्ग अपनाओ, भक्ति करो, पुण्य कर्म करो, ताकि मृत्यु के समय भय और पीड़ा से मुक्त रहो। हे भक्तों, अब समय है जागने और संभलने का। जीवन अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है, और याद रखो, मृत्यु के समय हमारे कर्म ही हमारी आत्मा का फैसला करते हैं। जो आज अपने जीवन में धर्म, सत्य, भक्ति और पुण्य कर्म अपनाता है, वही कल मृत्यु के समय शांति, आनंद और मोक्ष का अनुभव करेगा। उसकी आत्मा नरक की पीड़ा से मुक्त होगी, यमराज उसके सामने दंड नहीं लगाएंगे और स्वर्ग की ओर उसका मार्ग खुल जाएगा। परंतु जो आज भी अहंकार, छल, चोरी, पाप और अन्याय में लिप्त है, उसे मृत्यु के समय भयानक यातनाएं झेलनी होंगी। उसकी आत्मा को अग्नि, बर्फ, कांटे और भीषण पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। कोई धन, कोई शक्ति, कोई मित्र उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। केवल उसके कर्म ही उसका साथ देंगे या छोड़ देंगे। इसलिए आज से ही अपने कर्म सुधारो, माता पिता और गुरु का आदर करो, दूसरों के प्रति दया और सत्य का पालन करो, ईश्वर का नाम जपो और भक्ति में लीन रहो, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, पर आत्मा का निर्णय हमारे कर्म तय करते हैं। हे भक्तों, ये चेतावनी केवल शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का मार्गदर्शन है। अपने जीवन में पाप मत करो, समय रहते पश्चाताप करो और ईश्वर की शरण में आओ। यही मार्ग है सच्ची मुक्ति और शांति का। आज नहीं तो कल मृत्यु आएगी और तब पछताने का समय नहीं रहेगा। इसलिए अभी उठो, जागो और अपने कर्मों को सुधारो। जागो और ध्यान रखो, क्योंकि कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा स्वर्ग जाए या नरक में दंड भोगे। जय बाबा की। हर हर महादेव। राधे राधे।